और ऐसे में फिर वही सवाल उठता है कि कौन भ्रष्टाचारी, कौन सदाचारी, किसे हम क्या कहें। चलिए इस चर्चा को आज आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वाकई सियासत अब गर्मा चुकी है इस पूरे मुद्दे को लेकर। धनंजय जी, पहला सवाल मैं आपसे ही कर रही हूं। आप कह तो रहे हैं कि इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता, लेकिन बहुत बड़ा दावा इस बार किया है यहां पर ईडी की तरफ से। 508 करोड़ दिए गए हैं, सीधा तौर पर ईडी दावा कर रही है। 2018 में सीडी कांड में एक सिंपैथी वोट लेकर आपने जीत तो हासिल कर ली, जीत गए थे छत्तीसगढ़। इस बार क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारे जो विश्लेषक हैं जो आपके टीम के हिस्से, उन्होंने एक एक बातों को बहुत बारीकी के साथ बताया है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार क्या कर रही है। मैं थोड़ा सा इसमें और विस्तार करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक छत्तीसगढ़िया नेता है, ओबीसी वर्ग से आते हैं, किसान पुत्र हैं और जनता से सीधा संवाद स्थापित करते हैं, जनता से उनका सीधा जुड़ाव है। और इन 5 सालों में भूपेश बघेल जी की सरकार ने जनता के लगभग 98% वादों को पूरा किया, चाहे किसानों की कर माफी हो, किसानों को धान की कीमत देना हो, युवाओं को रोजगार देना हो या छत्तीसगढ़ संस्कृति को ऊपर पहुंचाना हो। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में राजनीतिक तौर पर तो समझिएगा कि पंगु हो चुकी है। कई बार भाजपा के जो बड़े नेता छत्तीसगढ़ आए हैं, संघ के बड़े नेता छत्तीसगढ़ आए हैं, कई प्रकार के सर्वे का रिपोर्ट आया है, उसके बाद कई खबरें रही है कि भूपेश बघेल जी के चेहरा के आगे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई टक्कर का नेता नहीं, ना तो उनके पास कोई मुद्दा है। यह समझिएगा थोड़े से बात को। जब भाजपा नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि भूपेश बघेल जी का चेहरा कर नेता और उनकी छत्तीसगढ़वाद की जो संस्कृति के भी लगाव है, इसके बाद एक षड्यंत्र रचा जाता है कि एक पाक साफ छवि के जो लोग हैं, जो जनप्रिय नेता है, जिनको काका कहा जाता है, उसकी छवि को कैसे डैमेज किया जाए। अब यहां से कहानी शुरू होती है ईडी की। ईडी के पहले छत्तीसगढ़ भाजपा के कई सारे केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं और कई राज्यों, कई जिलों में दौरा करने के बाद यहाँ की सरकार के काम की तारीफ करके यहाँ से जाते हैं, फिर ईडी की एंट्री होती है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे संघ भाजपा के बदौलत चुनाव नहीं लड़ेगी कार्यकर्ताओं के, ये ईडी सीबीआई आईटी के बदौलत चुनाव लड़ेगी। और इनका एक ही उद्देश्य होगा कि एक 26 सभी की सरकार, एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, एक किसान पुत्र जो इस प्रदेश को खुशहाल कर रहा है, उसका छवि को कैसे डैमेज किया जाए। कल मैं ईडी का प्रेस नोट पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अचरज लगता है। ईडी का प्रेस नोट पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ईडी का प्रेस नोट नहीं है, वो भाजपा के किसी प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी किया है। अंतिम कालम में लिखते हैं जांच का विषय है। अरे भाई, आप जांच का विषय है, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। एक ड्राइवर के बयान पर थोड़ी बहुत तो ईडी के लोगों में नैतिकता होनी चाहिए। सरकारें आती और जाती है, कैलेंडर बदलते हैं, सरकारें बदलती है। आपको जनता को जवाब देना है, आपको कोर्ट को जवाब देना है। किसी के दबाव में काम मत करिए। आपने एक ड्राइवर के द्वारा पता नहीं कहां से पैसा वहां पे आया। पहले ही 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि जो हवाई अड्डे से जो बॉक्स आ रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। अब मुझे तो लगता है उन बॉक्स में ही 5 करोड़ रुपए कहीं भर के तो नहीं लाया गया था। एक ड्राइवर के पास अगर इतना पैसा मिलता है और उसके आरोप में अगर आप एक राज्य के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं और नीचे लिखते हैं कि जांच का विषय है, तो सारे षड्यंत्र तो समझ में आता है। यहाँ जनता ने मोदी जी के चेहरा को खारिज कर दिया या जनता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को खारिज कर दिया। इनके पास बचता क्या है ना कि छवि को डैमेज करो, वही काम ईडी कर रही है। पर प्रदेश की जनता जागरूक और समझदार है और भाजपा नेताओं के चरित्र को जानती और पहचानती है। पूरे देश में आप देख लीजिए ईडी की कार्यवाही जो हो रही है, ऐसी विपक्षी नेताओं के यहाँ हो रही है, लेकिन उसमें एक भी मामले में इसका मैं जवाब ले लेती हूँ।